हिंदू एकता परिषद रुद्र दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगी अमित के नेतृत्व में संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में 9 गौरक्षकों की शीघ्र रिहाई की मांग को लेकर एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गौरक्षकों की जल्द रिहाई की मांग उठाते हुए उनके समर्थन में एकजुटता व्यक्त की। बैठक के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश की न्यायाधीश तबस्सुम खान के निर्णय पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि गौरक्षकों के मामले में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कार्यवाही होनी चाहिए तथा उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाए गए तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को और व्यापक करेगा। भी हैं और इसी प्रकरण में उनसे भी हमें बात करनी है कि उनका क्या कहना है, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी, रणनीतियाँ क्या रहेगी। वो भी सबसे पहले जय श्री राम सभी को। मैं वो भी इमाम सनातनी सेना दंड दल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं बड़े भाई साहब योगी अमित जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं इनकी बात से, जो भी उन्होंने कहा मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो भी तबस्सुम ने किया है हमारे गौरक्षकों के साथ वो बहुत ही गलत है। एक तरफा फैसला किया गया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ा विरोध करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, एक तरफा फैसला किया गया है तो ये बिल्कुल गलत है, ये पूर्ण तरीके से गलत है। मैं भाई जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये न्याय होना चाहिए हमारे गौरक्षकों के साथ। ऐसा गलत व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए हिंदुस्तान में। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद। संगठन के पंकज अग्रवाल जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास दिया गया है उसके बारे में उनका क्या कहना है। एक मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जाहिर सी बात है, ये हमारे जो संगठन के जो सनातनी हैं और जो संगठन का कार्य कर रहे हैं वो हमारे बैकग्राउंड हैं, क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा होगा और इसी सिलसिले में जो अभी बातचीत हो रही है उसमें अग्रवाल जी से भी बात करते हैं कि उनका क्या मत है, क्या कहना है इस तबस्सुम खान के इस फैसले में। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। इस तरह की कार्रवाई तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गाय तो राष्ट्रीय माता है सभी और उनके काटने वाले भी अगर विरोध कर रहे हैं तो उसका एकदम तो ये तो पाकिस्तानी वाली बात हुई कि भाई उसको दिया तो कि उम्र कैद की सजा सुना दी या इस तरह की सुना दी, इतना तो नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपकी नज़र में जो तबस्सुम खान ने जो फैसला दिया है वो कितना सही कितना गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे तबस्सुम खान जैसे जजों के लिए? ऐसे को बर्खास्त कर देंगे, ऐसे जजों को बर्खास्त कर देंगे। ऐसे जजों को जिसमें न्याय करने का कोई अधिकार ही नहीं है, जिसको न्याय करना ही ना आता। ये जिहादी मानसिकता वाला ये दर्शाता है कि ये जिहादी मानसिकता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि गौरक्षकों को सीधा उम्र कहते हैं, उनमें कोई मर्डर थोड़ी ना किया। तो गाय माता को बर्दाश्त करने, गाय माता को अपना बचाने के लिए लड़ा है। अपनी गाय माता को रक्षा करते हैं, आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, अपनी खुद की रक्षा है, हमारी माता है। तबस्सुम खान का फैसला जो उन्होंने दिया है उनकी जब उच्च स्तर की अदालत में जाएगा, हाईकोर्ट में जाएगा, अगर वहाँ तबस्सुम खान को या उसके फैसले को किसी भी नजरिए से अगर गलत देखा जाता है, गलत पाया जाता है इनका फैसला, तो क्या तबस्सुम खान से बर्खास्तगी की मांग रहेगी आप लोगों की? रहेगी। दूसरी बात यह है, इसकी पूरी बैक चेक करी जाए तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी गलत लगता है। ये जिहादी मानसिकता कैसी कि जज इस तरीके का फैसला नहीं है। एक जज का एक बहुत बड़ा एक होगा होता है, एक काफ़ी बड़ा उसका एक अपना होता है, तो किसी के उसमें नहीं आता। कहते हैं सत्य जो होते हैं वो किसी के अंडर में नहीं आता, उसको भावनात्मक नहीं आना चाहिए। वो शायद जिहादी मानसिकता है, उसका तो पूरा फील्ड चेक करी जाएगा। अगर मेरे उससे कहा जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगा, वो जज भी शायद गलत तरीके से ये फंडिंग के थ्रू जज मुझे रखा है और ये जज कभी ऐसा नहीं करता। मध्य प्रदेश में 14 गौरक्षकों को तबस्सुम खान की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके विरोध में झारखंड में हिंदू एकता परिषद रुद्र दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगी अमित जी हमारे साथ हैं और योगी जी इसका पूरा विरोध करते हैं। बात करते हैं कि योगी जी का क्या कहना है तबस्सुम खान के फैसले का। जय श्री राम। आज 3 बजे से लगभग 2 घंटे हमारे संगठन में जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करती रही और उसमें जो है हिंदू एकता परिषद रुद्र दल और साथ ही साथ सनातनी सेना दंड दल दोनों एक ही संगठन है और दोनों के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे।
जिनके बीच में काफ़ी गहन चर्चा हुई सनातन को लेके और सनातन पे हो रहे कुठाराघात को लेके, गौ हत्या जो हो रही है उन पे उस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो एमपी में 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, जो कि सरासर गलत है, उस पर गहन चर्चा हुई है। और साथ ही साथ एक रणनीति बनाई गई है जिसके वजह से अगर उन गौ रक्षकों को बेल ना मिली या उनकी सज़ा कम नहीं हुई तो जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो इस फैसले के खिलाफ जो भी है उसकी ईट से ईट जाएंगे और डंके की चोट हो जाएंगे। क्या आपके साथ उत्तराखंड के और पूरे भारत के हिंदू संगठन के साथ आएंगे? किस तरह की जो पॉलिसी है वो उनकी बेल के लिए और जो उनको न्याय मिलने वाला है उसके लिए रहेगी? मैंने भी कुछ अलग अलग संगठनों से, कुछ क्षेत्रीय भी हैं, कुछ नेशनल लेवल के संगठन हैं, उनसे बात हुई है, चर्चा हुई है। और आगे भी मैं कुछ जो हिंदूवादी संगठन है उनको भी मैं लेटर भेजने वाला हूँ और इसी विषय पे गहन चर्चा चलेगी कि भाई जो ये एक तबस्सुम खान जो जज एक संवैधानिक एक इतने बड़े पद में बैठ के और सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके अंतर्गत हमारे गौ रक्षकों को, जो कि इतने दोषी नहीं है जितना वो बताया जा रहा है, उनको एक जिहादी जो गौ माता को काटने के लिए जा रहा है, जो गौ मांस का व्यापार करता है, अगर उसको एक सनातनी ने रोका, उसको उससे गौ माता की रक्षा की, तो इसमें मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत वो है जो तबस्सुम खान जो जज है, इनका जो फैसला है वो गलत है। और इनके फैसले से मुझे ये लगता है कि तबस्सुम खान कहीं ना कहीं न्याय जिहाद फैला रही हैं। जैसे लव जिहाद है, व्यापारिक जिहाद है, फल सब्जी जिहाद है, बहुत से जिहाद है, ऐसे एक न्याय जिहाद है जो कि तबस्सुम खान और बहुत से जो उच्च पदों पे बैठे हुए अधिकारी हैं या जो न्याय की सीट पे बैठे हुए हैं, वैसे लोग इस जो है न्याय जिहाद को फैला रहे हैं, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। और इस विषय में बहुत से संगठनों के साथ मेरी बातचीत हुई है। अगर ये जो फैसला है अगर इन्होंने वापस नहीं लिया तो इसके खिलाफ आम जनता और जो भी सनातनी संगठन है सभी सड़कों पे आएंगे और एक बहुत भव्य तरीके से आंदोलन करेंगे। तबस्सुम खान ने अपनी कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट दिया, जो उनको लगा, उन्होंने 14 गौ तस्करों को आजीवन कारावास दिया। तबस्सुम खान के इस फैसले में आपको कहाँ पर चूक होती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने इस तरह का फैसला दिया? भाई साहब साफ मैं क्या आपको बताया, आप तो बहुत लोग से मिलते हैं, उसमें नेता भी होंगे, अभिनेता भी होते हैं, बहुत से संगठन वाले भी होते हैं, और मैं एक आम आदमी जो है ना, वो भी उसे भी अगर पूरी व्यथा सुनाए कि 14 लोगों को कैसे उम्र कैद की सज़ा दी गई है, तो एक आम आदमी भी ये बता देगा कि जो फैसला है सरासर गलत है। होता क्या है, अगर यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा है, यहाँ पे अगर ना कि उसको मिल के 14 लोग मारेंगे ना, तो 14 लोग उसके घेरने भी नहीं आ पाएंगे। 6 आगे होंगे तो कम से कम 6-7 पीछे होंगे। तो माना कि उस पर हमला हुआ था गौ तस्करी के दौरान, अगर किसी धक्का मुक्की में अगर उसके ऊपर ना अगर प्रेशर आया है तो 1-2 लोगों का हाथ का प्रेशर से ही उसकी बंदे की मृत्यु हुई है। 14 लोग और 1-2 लोग के मुक्का लगने से अगर वो बंदा मरा है, तो ऐसे में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा देने का कोई प्रावधान बनता नहीं है। ये चैलेंज करता हूँ, तबस्सुम खान को चैलेंज करता हूँ, और जो भी ना इस फील्ड में कूदे हैं सबको चैलेंज करता हूँ कि साबित करके दिखा दे कि 14 लोग मिलकर एक की हत्या करेंगे, एक घेरे में बना के दिखा देगा। 14 के 14 उस घेरे में आ भी गए, अगर 6 आगे तो 6 पीछे होंगे, 14 आ ही नहीं सकते एक कंडीशन में। तबस्सुम खान का अगर ये फैसला आगे चैलेंज होगा, हाईकोर्ट में चैलेंज हो या हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, अगर वहाँ पर इनका फैसला ये गलत पाया जाता है तो संगठन तबस्सुम खान जैसे जो अधिवक्ता हैं जो उच्च पदों पर बैठे हैं, क्या इनके लिए भी कोई लड़ाई लड़ेगा? भाई साहब, संगठन जितने हिंदुवादी संगठन हैं, पहली बात तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है इनका फैसला गलत है। बाकी मैं एमपी सरकार से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाए, वहाँ जाके अपील करें, क्योंकि 100% ये फैसला उनका जो तबस्सुम खान ने दिया है वो न्याय जिहाद के अंतर्गत दिया है, और ये उच्च न्यायालय में जाए, वहाँ की सरकार जाए, वहाँ पे जाके जो न्याय है उसके गंतव्य तक पहुँचे। और अगर ये साबित हो जाता है कि तबस्सुम खान जैसे लोगों ने एक गलत फैसला दिया है, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं
जितने भी सनातनी हैं, जितने भी ये मठाधीश हैं, जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी जिसने भी गौ माता का दूध पिया है, उसमें चाहे कोई भी है, सभी से निवेदन करता हूँ कि तबस्सुम खान और उस जैसे जिहादी लोगों के खिलाफ जो जिहाद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सड़कों पे उतरे और डंके की चोट पे उनके फैसलों को गलत साबित करें और आगे के लिए चेतावनी दें। अगर आगे भी अपने इस कार्रवाई से बाहर नहीं आए तो फिर जनता और सनातनी जो भी मठ वाले हैं, जो मठाधीश हैं, जो सन्यासी हैं, जो आम नागरिक है, हर वो बंदा जिसने गौ माता का दूध पिया है वो इनके ईट से ईट गिरा देगा और डंके की चोट भी जाएगा। गौरक्षकों के सम्मान में हर सनातनी है मैदान में। बोले जयकारा वीर पतंगी, हर 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 महादेव महादेव महादेव। गौ माता की जय। मेरे साथ थे योगी अमृत जी, जिन्होंने ये बात साफ कर दी है कि अगर तबस्सुम खान का फैसला गलत निकलता है तो सभी धार्मिक संगठन और सनातनी संगठन एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और कहीं ना कहीं तबस्सुम खान का जो निर्णय और तबस्सुम खान जैसे वकीलों के लिए भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए संगठन और सनातनी तैयार हैं।